ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग रिवीजन कर रहे थे एग्जाम के लिए और लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस टाइप के आ सकते थे चैप्टर 3 के हमने कर लिए। सेकंड जो टॉपिक है हमारा रिवीजन के लिए सेट एग्जाम के लिए, वो है प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में पढ़ना क्या क्या चीज है, क्या क्या पता होना चाहिए, फिर इसके क्वेश्चन एग्जाम में या फिर एनसीईआरटी बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन है सारे डिस्कस करें। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या, प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता एक संभावनाओं का गणित है। मतलब एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जहां पर हम लोग किसी घटना के होने या नहीं होने की संभावना यानी चांसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला, घटना के होने या नहीं होने। तो यहाँ पर संभावनाओं के बारे में आप देखोगे किसी घटना के होने के क्या चांसेस है और नहीं होने की कितने चांसेस है, संभावनाओं के बारे में देखते हैं। तो दो वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। आपके बुक में क्लास 9th में भी आपने देखा होगा, क्लास 10th के बुक में भी आपको मिला होगा ना। एक वर्ड होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ फिर हिंदी में बता दूंगा। एक्सपेरिमेंट आप इससे रिलेट कर पाओगे। और एक होता है इवेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट दोनों में क्या अंतर है। एक्सपेरिमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रयोग। ठीक है, कि प्रयोग क्या है। और इवेंट को हिंदी में कहते हैं हम लोग घटना। ठीक है, तो प्रायिकता हम किसके निकालते हैं, प्रायिकता हमेशा घटना के निकालते हैं, प्रयोग के नहीं निकालते। एग्जाम्पल से समझो। आप डेफिनेशन याद करने की नीड नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि घटना क्या होता है, प्रयोग क्या होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे अगर मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, एक सिक्का लिया और एक सिक्के को उछाला। तो एक क्वाइन को जब मैं उछालूंगा, एक सिक्के को उछाला, टॉस किया, तो एक सिक्के को उछालना क्या कहलाएगा, यह एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, एक प्रयोग कहलाएगा, मैंने एक प्रयोग किया है। ठीक है, अब एक सिक्के को जब उछालेंगे तो यहाँ पर से दो परिणाम निकल कर आएंगे। आपको पता है सर, या तो एक हेड आएगा, या तो जिसको चित कहते हैं, या तो यहाँ से आप कहोगे सर या तो टेल आएगा। दो परिणाम आ सकते हैं, हेड या टेल। तो जो परिणाम है, इन्हीं परिणामों के सेट को या फिर इन परिणामों में से कुछ कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, घटना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो हेड का आना एक घटना कहलाएगा और टेल यानी पट का आना भी एक घटना कहलाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रायिकता हम लोग या तो हेड के यानी चित के आने की प्रायिकता निकाल लेंगे, या फिर टेल के यानी पट की आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। अब कोई आपसे पूछे कि प्रायिकता एक प्रयोग की निकालते हैं कि घटना के निकालते हैं, आप क्या बोलोगे, बताओ। घटना की। एक घटना की प्रायिकता सर निकालते हैं, घटना की। प्रयोग के नहीं निकालते हैं। प्रयोग करते हैं, प्रयोग से कुछ रिजल्ट निकलते हैं, उस रिजल्ट में से कुछ घटना होता है, उस घटना का प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और मैं लिख रहा हूँ कि एक मान लो मैंने पासे को उछाला। ठीक है, एक और लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल कि एक पासे को मैंने फेंका। अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में और भी टाइप के पढ़ेंगे, जितने टाइप है सारे कवर करूंगा। एक पासे को मैंने फेंका। अब एक पासे को फेंकेंगे तो रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। आपको पता, लूडो जिससे खेलते हैं वो पासा कहलाता है। तो या तो सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा। यही 6 पॉसिबल केसेस होंगे। तो एक पासे को फेंकना क्या कहलाएगा, एक पासे को फेंक रहे हैं, यह एक एक्सपेरिमेंट है, यह एक प्रयोग कर रहे हैं हम। ठीक है, और प्रयोग में एक का आना, दो का आना, तीन का आना, चार का आना, पांच का आना, छह का आना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा आउटकम्स, रिजल्ट। ठीक है, या फिर कहते हैं इसको परिणाम। और इस परिणामों को हम क्या कह सकते हैं सर, घटना। जैसे कि हम घटना को अलग अलग तरीके से कह सकते हो। एक का आना एक घटना होगा, दो का आना एक घटना होगा, तीन का आना एक घटना होगा, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं सर सम संख्या का आना एक घटना होगा, अभाज्य संख्या आना एक घटना होगा। ठीक है, चार से बड़ा संख्या आना घटना होगा, चार से छोटा संख्या आना घटना होगा। तो घटना इसी रिजल्ट में से कुछ होता है। ठीक है, तो घटना का प्रायिकता निकालेंगे। एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। मान लो दो टीम है जो क्रिकेट खेल रही है, टीम ए और टीम बी। ठीक है, टीम ए और टीम बी जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रयोग बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। कि टीम ए और टीम बी क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। टीम ए और यहाँ पर मैंने लिया टीम बी। ठीक है, ये दोनों का बीच क्रिकेट मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे सर मैच जो हो रहा है इसको हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, प्रयोग कहेंगे। और टीम ए का जीतना या हारना यह एक घटना कहलाएगा, टीम बी का जीतना या हारना यह एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, सॉरी यह एक घटना कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। समझ में आया घटना और एक्सपेरिमेंट, घटना क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट क्या होता है।
डेफिनेशन कुछ और है, डेफिनेशन मत याद करिए, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं किसी भी घटना के, मान लो किसी घटना को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ई मान लो कह रहा हूँ, इवेंट कहते हैं ना, ई यानी इवेंट, और इसी को हम लोग लिखते हैं घटना। तो इस घटना के घटने की प्रायिकता को लिखने का तरीका क्या होता है? तो इसको लिखने का तरीका होता है पीई। इतना पूरा नहीं लिखेंगे, पीई, ई के घटने की प्रायिकता हम सीधे पीई लिख देंगे। एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन में थोड़ी सी इशू आ रही है, वेट करो, एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ई के होने की प्रायिकता बताइए, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? पी ब्रैकेट के अंदर ई, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पीई लिखा हुआ, ठीक है। तो आप बोलो सर ये क्या लिखा हुआ है? घटना ई के होने की प्रायिकता। समझ में आया? अगर मैं लिखूं कोई घटना को मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, किसी घटना को मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, इस घटना के होने की प्रायिकता को हम कैसे लिखेंगे? प्रायिकता मुझे बताओ, लिखकर कैसे लिखोगे आप, या फिर बोलकर बताओ? ई लिखेंगे एम और ब्रैकेट यस में, सर। ब्रैकेट में ई हम लिख देंगे, ठीक है, पी एम, ठीक है। तो पी एम लिखने का मतलब क्या हुआ? किसी घटना एम की होने की प्रायिकता कितनी है, ठीक है, पी एम लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं घटना को अलग अलग, जरूरी कि हमेशा ई से ही रिप्रेजेंट करें, तो मैं जनरली आपको लिख के बता दिया। तो मुझे हेड की प्रायिकता चाहिए, हेड की चाहिए, चित आने की, तो हम पी एच लिख सकते हैं। सर वन, हाँ जी बताइए समीर। कुछ नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही थी पहले। अभी आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते, अगर हेड के आने की प्रायिकता अगर चाहिए तो 1/2 बोला ना अभी। देखो हमेशा 1/2 नहीं आएगा, डिपेंड करेगा हम कितने सिक्के को उछाल रहे हैं। एक सिक्के को उछालने पर 1/2 आता है, आपको याद है, ठीक है। तो अभी देखेंगे 1/2 वाला भी क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हेड आने की प्रायिकता चाहिए, लिखने का तरीका क्या होगा? पी ब्रैकेट में लिख दो, मतलब हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता पी टी लिख देंगे। समझ में आया लिखने का तरीका क्या होगा? ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रयोग जो होते हैं ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने हैं। तो मैं टाइप वाइज आपको पढ़ाता हूँ, सारा चीज कवर करेंगे, आसान से लेकर टफ तक सारा चीज। तो पहला क्या है आपका? सबसे पहले क्वाइन, जो सबसे आसान वाला है, जो आप में से बहुत बच्चों को पता भी होगा, मुझे भी पता है कि बहुत बच्चों को आंसर भी याद होगा इसका। ठीक, अगर एक कॉइन को हम उछालेंगे तो क्या क्या चीज हो सकता है? सिक्के पर आधारित उदाहरण देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। मैं बिना कुछ पढ़ाए हुए आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, मुझे बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप मुझे बताओ, अगर मैं एक सिक्के को एक बार उछाल रहा हूँ, ठीक है, बस इतना बताओ, बाकी के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर से हटा दूं। 1/2। 1/2 सीधे आंसर आ गया ना, 1/2 कैसे आया? आपको पता है सर, अगर एक सिक्के को उछालेंगे टोटल पॉसिबल केस क्या बनेंगे? सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। संभावित परिणाम देखिए, या तो सर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। अब इतना आप सभी लोग एग्री करोगे क्या कि मुझे इतना पता है सर, दोनों के जो आने की प्रायिकता होगी, या दोनों दोनों के आने के जो चांसेस होंगी, संभावना की मैं बात करूंगा, संभावना, तो क्या ये संभावना दोनों के आने के बराबर बराबर है? बताओ, है ना? दोनों के आने के चांस बराबर है, जितना यस हेड सर। के आने के चांस है उतना ही टेल आने के चांस है। मुझे शुरू में थोड़ी पता है क्या आएगा, ठीक है, हेड और टेल आने के चांस बराबर है, तो दोनों ही के आने के चांस आधा है, ठीक है। और आधा आधा चांस को हम क्या कहते हैं सर? 50% चांस हेड के आने की है और 50% चांस टेल के आने की है। तो बोलचाल के भाषा में हम लोग बोल देते हैं 50% हेड के आना और 50% टेल का आना, चांस ही है। लेकिन प्रोबेबिलिटी को हम लोग इन जनरल, देखो प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इन जनरल जो हमें पढ़ना है वो फ्रैक्शन में पढ़ना है, भिन्न के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो 50% को फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में आप अगर लिखोगे, या फिर आधा को आप भिन्न के रूप में लिखोगे, तो ये 1/2 लिखा जाता है, ठीक है। 50% कहने का मतलब आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, 50% कहने का मतलब 50/100 होता है, और 50/100 कहने का मतलब 1/2 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर हेड के आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी, और टेल के आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। बिना कोई फॉर्मूला पढ़े, बिना कुछ थ्योरी पढ़े, हम नॉर्मली ये पता कर लिया हमने कि हेड की आने को टेल के आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 1/2। लिखने का तरीका क्या होगा? हम लिखेंगे पी और ब्रैकेट में एच, ये लिखने का तरीका है पीएच, हेड के आने की प्रायिकता। टेल में लिख देंगे पीटी बराबर 1/2। ये आसान। अब ये तो ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा,
तो आप सभी को याद भी था, ठीक है, नहीं पढ़ा था तो भी आप लोग बोल देते। लेकिन अगर मैं कुछ और भी क्वेश्चन पूछता, एक सिक्के को उछालने के अलावा कुछ पत्थर निकालिए या फिर पासे का क्वेश्चन, तो वहां पर बहुत सारी चीजें याद नहीं कर सकते आप। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, 1/2 आया क्यों, ये 1/2 क्यों आया, ठीक है, कैसे हमने किया। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, इसका थ्योरी क्या कहता है प्रायिकता का, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब ई के अनुकाल जो भी आप प्रायिकता निकालना चाह रहे हो, यहां पर मैं किसी ई इवेंट की प्रायिकता निकालना चाह रहा हूं, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिखते हैं, कई बार आप एग्जाम में ऐसे भी फॉर्मूला लिखोगे, इतना याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधे इतना लिख सकते हो, सर अनुकूल परिणाम की संख्या, बस इतना लिख देना, अनुकूल परिणाम बाई कुल संभव परिणाम। ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी एग्जाम में लिख दोगे ना, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, कुल संभव परिणाम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, अनुकूल परिणाम कितने और कुल संभव परिणाम कितने। अब अनुकूल का मतलब क्या, अनुकूल मतलब जिस भी इवेंट की आप, जिस भी घटना की आप बातें कर रहे हो, वो कितने बार आया और टोटल कितने पॉसिबिलिटी थी। अब मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं फिर से, और इस फॉर्मूला से करके देखते हैं कि अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं, एक क्वाइन मैंने लिया, अब मुझे बताइए संभावना क्या क्या हो सकती है, या तो वन हेड या तो टेल। या तो टेल, ठीक है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, या तो कहोगे सर हेड आएगा जिसको आप हिंदी में चित कहते हो, और या तो सर टेल आएगा जिसको हम लोग हिंदी में पट कहते हैं, चितपट, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ हेड आने की प्रायिकता, पी हेड मतलब चित आने की प्रायिकता, तो आप इसमें से काउंट करिएगा हेड कितने बार लिख रहा है आप, कितने बार, कितना ऐसा परिणाम है जहां पर हेड आया है। एक बार। एक ही परिणाम है, एक ही परिणाम है जहां पर हेड आया है। बोलोगे सर देखिए यहीं पर तो हेड आया, एक ही परिणाम है जहां पर हेड आया है, तो आपको सर एच का अनुकूल परिणाम कितना होगा, एक, और टोटल कितने परिणाम है, कुल परिणाम तो दो थे ना, हेड और टेल, ठीक है, दो परिणाम थे, संभव परिणाम क्या थे, संभव परिणाम आपके दो थे, तो आपको सर यहाँ पर नीचे में दो आ जाएंगे, तो 1/2 इस रीजन से आया। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि पी टी बताइए टेल आने की प्रायिकता, तो टेल कितने परिणाम में आए हैं, आपको सर एक ही परिणाम ऐसा है जहां पर टेल दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो एक परिणाम है जहां पर मुझे टेल दिख रहा है, और कुल संभव परिणाम दो होंगे। तो जब भी मैं एक सिक्के को एक बार उछालता हूं, क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, एक सिक्के को एक बार उछालता हूं तो हर में यानी नीचे में हमेशा दो आएगा, क्योंकि दो ही संभव परिणाम हो सकते हैं। समझ में आया, इतना क्लियर, ये बताओ, अगर समझ में आया तो वाई लिख के बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं ठीक है। देखो इसके बाद अगर मैं ऐसा लिखूं, क्या मुझे ऐसा दिख रहा है कि सर हेड आने की जो प्रायिकता है पी एच और पी टी, मतलब हेड और टेल की आने की जो प्रायिकता है दोनों आपस में बराबर है, क्या ये एग्री कर रहे हो। यस सर। आपने देखा ना, इसका भी आने का चांस 1/2 था, इसका भी प्रायिकता 1/2 था, दोनों का 1/2 था। तो ऐसे कोई घटना जिसमें सभी परिणामों की आने की चांसेस या प्रायिकता बराबर है, ऐसे घटना को हम कहते हैं समप्रायिक घटना, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, समप्रायिक घटना। हेड का आना और टेल का आना समप्रायिक घटनाएं थी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब आने के चांस बिल्कुल बराबर हैं। समझ में आया, इक्वली लाइकली इवेंट किसको कहते हैं, ऐसे घटना जिनके होने के चांसेस, मतलब अगर कोई, ऐसा मत सोचना कि हमेशा आधा आधा ही होगा, हमेशा आधा आधा नहीं होगा। अब मैं और एग्जांपल लूंगा आपको, आप क्लियर होगा। अगर मैं किसी भी, मैं कोई एक प्रयोग कर रहा हूं, उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं सभी के आने के चांसेस अगर बराबर बराबर हैं, तो ऐसे प्रयोग को क्या कहेंगे सर, ये सांप्रायिक घटनाएं। समझ में आया, इज इट क्लियर, 1/2 था। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी से समझते हैं सांप्रायिक घटना को एक और एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बैग लिया, एक बैग में क्या किया, एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल और एक येलो बॉल डाल दिया, ठीक है, वाई मतलब येलो, रेड मतलब, आर मतलब रेड और बी मतलब ब्लू, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इस बैग में से मैंने एक बॉल रैंडमली निकाला,
देखो आप लोग गलती क्या करते हो ना, आप लोग इसको देख के जल्दी से 1/3 बोलने लगते हो, ठीक है। 1/3 बोलना है तो कब, अगर मैं कुछ बताऊं तब तो कि क्या करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मैं एक बॉल को निकाल रहा हूँ कि 2 बॉल को निकाल रहा हूँ कि 3 बॉल को निकाल रहा हूँ, ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। और क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें एक बॉल ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप बोलो सर यहाँ पर अगर मैंने एक बॉल को रैंडमली या फिर यादृच्छिक निकाला, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या प्रायिकता है कि वो जो बॉल मेरे हाथ में आए वो येलो बॉल हो, ठीक है, पीला बॉल हो, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी आप लोग मुझे बताइए, बताओ। येलो गेंद यानी पीली गेंद आने की प्रायिकता सर 1/3। 1/3। 1/3, बहुत बढ़िया। तो पी येलो मतलब येलो बॉल आने की प्रायिकता जो होगी, आप देखिए यहाँ पर कितने येलो बॉल है, आपको सर एक ही येलो बॉल है, येलो बॉल एक है, कुल कितने गेंदे, 3 गेंदे हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1/3, ठीक है, तो 1/3 आ जाएगी येलो गेंद आने की प्रायिकता, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, रेड बॉल, पी सर रेड 1/3। 1/3। 1/3, तो रेड बॉल भी एक ही है, कुल 3 बॉल थे, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर जो प्रायिकता आएगी 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 अगेन 1/3 आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू बॉल आने की प्रायिकता कितनी होगी तो क्या बोलोगे, 1/3। 1/3। 1/3 अगेन बोलोगे सर ब्लू बॉल भी वन कितने बाय हैं आप, थ्री ब्लू बॉल भी तो एक ही है, तो एक बॉल ब्लू है और कुल कितने बॉल है, 3 बॉल है, तो 1/3 आएगा। तो यहां से एक चीज मुझे ये निकल कर दिख रहा है कि मैं ऐसा लिख सकता हूं प्रायिकता येलो बॉल इज इक्वल टू प्रायिकता लाल बॉल बराबर प्रायिकता ब्लू बॉल। ये तीनों की प्रायिकता मुझे दिख रही है क्या, 1/3 आ गया, यहाँ भी यस 1/3 सर आया, यहाँ भी 1/3 आया, यहाँ भी 1/3 आया, तीनों के आने के चांस बिल्कुल बिल्कुल बराबर है क्योंकि तीनों बराबर बराबर संख्या में थी ना। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, सर ये जो घटना है येलो बॉल की आना, रेड बॉल का आना, ब्लू बॉल का आना, इस प्रयोग में क्या ये तीनों सांप्रायिक घटनाएं हैं, बताओ, सांप्रायिक है या नहीं, यस सर यस सांप्रायिक सर। क्योंकि तीनों के आने के चांसेस क्या है, तीनों के आने की प्रायिकता बराबर है, ठीक है। तो आपको उसे सांप्रायिक घटना है, इक्वली लाइकली इवेंट है। क्या हमेशा घटनाएं सांप्रायिक ही होती है, नो सर। नो सर हमेशा बराबर नहीं होगी, नहीं हमेशा बराबर नहीं होगा। देखो मैं बिना कुछ पढ़ाए हुए ना, अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता आपको प्रोबेबिलिटी और रैंडमली मैं क्लास 6-5 के बच्चे से ही पूछूं अगर, या 7-8 के बच्चे से पूछूं, तो वो भी मुझे आंसर दे देगा इस क्वेश्चन का जो मैं पूछने जा रहा हूँ। अगर मैं क्या कर रहा हूँ इसको समझिएगा, एक सेकंड, अभी स्क्रीन थोड़ी देर में आ जाएगी, थोड़ा सा आपको रुका हुआ दिख रहा होगा, एक सेकंड मुझे स्टॉप करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैग ले रहा हूँ, इस बैग में कुछ बॉल डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप तो काउंट करिएगा कितने बॉल मैं किस कलर का डाल रहा हूँ, ठीक है। बैग छोटा पड़ गया, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे इतने बॉल डाल दिया इसमें, अब मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए अगर मैं इसमें से एक बॉल रैंडमली निकाल रहा हूँ, रैंडम एक बॉल सेलेक्ट करके निकाल रहा हूँ, तो लाल और ब्लू गेंद की आने की चांस बराबर होगी क्या, संभावना दोनों के आने की बराबर होगी। नो सर नो सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा संभावना किस गेंद की आने की है, लाल रेड बॉल रेड की। रेड बॉल की। बहुत क्लियर है कि सर रेड बॉल आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, रेड आने के चांस ज्यादा है क्योंकि रेड बॉल अधिक है, ब्लू बॉल आने के चांस बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं आंख बंद करके निकालू हो सकता है कि एक बार ही ब्लू बॉल आ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं आंख बंद करके रैंडम निकालू ऐसा हो सकता है कि ब्लू बॉल ही यस निकल जाए, सर लेकिन चांस कम है, ठीक है, चांस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, उसकी संभावना कम है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर रेड बॉल की आने की प्रायिकता और ब्लू बॉल की आने की प्रायिकता दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। रेड बॉल ज्यादा है तो रेड के आने की चांसेस क्या होगी, ज्यादा होगी, और ब्लू बॉल के आने की चांसेस कम होगी, तो प्रायिकता रेड बॉल की ज्यादा होगी और प्रायिकता ब्लू बॉल के आने की कम होगी। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, तो ये दोनों सांप्रायिक घटनाएं नहीं होंगी, यहाँ पर लाल बॉल का आना और ब्लू बॉल का आना सांप्रायिक होंगी क्या, सांप्रायिक या
इक्वली लाइकली नहीं होंगी, क्योंकि इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। क्लियर? चलिए, तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद आप, और ये हम कह सकते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन है, क्वाइन से अलग थोड़ा बैग वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एक मैंने बैग बनाया और इस बैग में मैं कुछ बॉल भर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग काउंट करते रहिएगा। तीन मैंने रेड बॉल डाले, दो मैंने ब्लू बॉल डाला और एक मैंने ग्रीन बॉल डाल दिया, ठीक, कुछ ऐसा किया। अब मुझे आप लोग बताओ, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ और इसमें से मैं एक बॉल रैंडमली निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर बोला क्या गया है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाला, याद इच्छा, रैंडमली को कहते हैं, मतलब बिना देखे हुए निकाला रैंडमली। तो मुझे बताइए कि क्या प्रायिकता है कि जो बॉल आए वो रेड आए, लाल बॉल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 7/2 7/2? 7/2 कैसे आया? 1/2 अच्छा, 1/2। सर 1/2 1/2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ऐसे करोगे, सर रेड बॉल कितने हैं, तो रेड बॉल देखिए सर टोटल 3 है। अगर मैं पूछूं ब्लू बॉल कितने हैं, आप लोग बताओ कितने हैं ब्लू बॉल? 2 हैं। मैं पूछूं ग्रीन बॉल कितने हैं? एक 1 है। अब मैं पूछूं टोटल कितने बॉल हो गए फिर? 6 3 2 + 1, ठीक है, तो 6 आ गया, टोटल 6 बॉल हो गया। अगर रेड बॉल चाहिए तो देख लो रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल 3 है हमारे पास, और टोटल कितने बॉल है? 3 है, फेवरेबल अनुकूल, और टोटल कितने हैं? टोटल पॉसिबल 6, टोटल 6 गेंदे हैं। तो 3/6 कहने का मतलब 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो आंसर आएगा 1/2। अब 3/6 लिखकर आ जाओगे, आपका आंसर अधूरा माना जाएगा, पूरा नंबर तो नहीं मिलेगा। 3/6 नहीं लिखेंगे, गलत तो नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपका आंसर गलत होगा, अधूरा होगा, ठीक है। तो 3/6 न लिख करके 1/2 लिखेंगे। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि मुझे बताइए क्या प्रायिकता है कि जो बॉल निकले वो ब्लू कलर का निकले? अगर एक बॉल निकाला 1/2 तो यहाँ से बोलेंगे सर ब्लू बॉल देखिए कितने हैं, 2 बॉल है। कितने टोटल बॉल थे? टोटल 6 बॉल थे, तो 2/6 कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, 1/2। और क्या प्रायिकता है कि ग्रीन बॉल आ जाए? 1/6 1/6 1/6, तो 1 बॉल है हमारे पास ग्रीन और कुल 6 बॉल है, तो यहाँ से लिख देंगे सर 1/6। तो ये तीनों ही की प्रायिकता अलग अलग है, रेड बॉल की, ब्लू बॉल की और ग्रीन बॉल की, तीनों बराबर नहीं है, यस सर क्योंकि 3 बॉलों की संख्या अलग अलग है, ठीक है। रेड बॉल 3 है, ब्लू बॉल 2 है, एक ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर, यहाँ तीनों की प्रायिकता अलग अलग है, तो इसको संप्रायिक नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि संप्रायिक है कि नहीं, आप बोलना संप्रायिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये संप्रायिक नहीं है, ठीक है, ये घटना को हम क्या बोलेंगे? संप्रायिक नहीं है। क्लियर हुआ कि संप्रायिक क्या होता है, संप्रायिक क्या नहीं होता? यस सर अब यहाँ पर अगर पूछे कि प्रायिकता किसकी सबसे ज्यादा है इन तीनों में, तो सबसे ज्यादा रेड की होगी, क्योंकि रेड 3 रेड सबसे ज्यादा बॉल है, लाल ठीक है, और ब्लू उससे कम है, और सबसे कम चांस किसकी आने की? हरी सबसे कम 1/6, ठीक है। तो कहेंगे सर ग्रीन के आने के चांस सबसे कम है, ठीक है। तो कहेंगे सबसे ज्यादा रेड की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन चांसेस, ठीक है। ऐसे इतना आपसे पूछा नहीं जाता, तो खैर वो छोड़िए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। क्लियर हुआ ये? बताओ। अब इतने सर नॉलेज से सॉरी क्या मैं करते लेट हैं? हो गया था, मेरे फोन की बैटरी डाउन थी सर। ठीक है, अभी देखो कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा सा बस डेफिनेशन किया है, और समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, और ये आप लोग खुद से भी कर लोगे। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन करते हैं, टाइप 2 का मतलब थैले वाला, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। एक थैले में 3 नीली गेंद है, क्या बोला गया है? 3 नीली गेंद है, ठीक है, 2 सफेद गेंद है और 4 लाल गेंद है, ठीक है। तो यदि एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो उसको सफेद होने की प्रायिकता कितनी होगी? सर 2/9 2/9। 2/9 अच्छा देखो, जो बच्चे लेट हुए थे ना वो भी ध्यान से देखिए, मैं समझा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज आपसे आपको सोचना है। एक थैले में कुछ गेंदे हैं, तो नीली गेंद पल्प लाइन से यहाँ पढ़िएगा आप बोलो सर यहाँ पर 3 नीली गेंद है, बोलोगे सर नीली गेंद कितनी है, आप लिखिए
नीली गेंद रखी है हमारे पास 3। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। सफेद गेंद कितनी है? तो सफेद मैं लिख दे रहा हूँ, सफेद गेंद है हमारे पास 2। और लाल है ना, तो लाल गेंद कितनी है? आपको सर लाल गेंद कितने हैं टोटल? यहाँ पर दिया गया था 4, तो मैंने 4 लिख दिया। मैं पूछूं कुल कितने गेंद हो गए हमारे पास? टोटल कितने हो गए? 3 + 2 + 4, 9 तो आपको सर 9 गेंद हो गए टोटल। ठीक है, इस थैले में, इस बैग में टोटल 9 गेंद है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रायिकता बताइए कि वह जो एक बॉल निकाल रहे हो, एक बॉल अगर निकाल रहे हो रैंडमली, तो वह सफेद आ जाए। तो सफेद बॉल देखिए कितनी, आपको सर पी सफेद लिखने का तरीका भी तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से लिखोगे पी सफेद, तो सफेद बॉल कितने हैं? 2 बॉल है, तो अनुकूल परिणाम 2 हो गया। और टोटल कितने हैं? टोटल 9 है। संभव परिणाम टोटल 9 है। ठीक है, तो 2/9 यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2/9 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? चलो, यस अभी इसी सर। क्वेश्चन में Yes, अगर मैं sir. आपसे पूछूं कि मुझे बता दो साथ के साथ कि क्या प्रायिकता है, मैं डेटा यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, डेटा सारा दिख रहा है कि बॉल 3 नीली है, 2 सफेद है, 4 लाल है। और मैं यहीं पर आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ क्या प्रायिकता होगा कि जो बॉल निकाला हमने वो लाल कलर की आ जाए? 4/9 4/9 तो 4 बॉल है लाल, First टोटल 9। ठीक है, तो आंसर 4/9 बोले sir, हम 4/9. 4/9, 4/9। और कितनी प्रायिकता है कि नीली गेंद आ जाए? 1/3 Sir, 1/3. 1/3 1/3 या 3/9? आंसर क्या छोड़ेंगे? 3 नीले गेंद है कुल 9 में से, तो 3/9 नहीं छोड़ेंगे। आप बोलेंगे सर 1/3 लिखिए, 3 एकम 3, 3 3 कट गया, तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़िएगा। ठीक है, तो 1/3 बोलेंगे। ठीक, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर मुझे बताओ कि हमने एक बॉल निकाला, क्या प्रायिकता है कि वो बॉल जो आ जाए वो हरी गेंद आ जाए? 0/9 0 तो हाँ, तो बोलोगे Sir, सर ये जो है असंभव 0/9. है, जादू तो नहीं होगा ना? ऐसा अगर हो गया तो जादू हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे, मैजिक होगा कि नहीं होगा? अगर किसी गेंद में, किसी बैग में Yes, sir. 3 नीली गेंद है, 2 सफेद है, 1 लाल, 4 लाल है, और मैंने निकाला और हरा निकल गया, तो आप बोलोगे सर ये मैजिक हो गया। ठीक है, तो ये तो जादू हो गया। तो ऐसा तो मैथमेटिक्स में होता नहीं है, मैथमेटिक्स में इसको नहीं पढ़ेंगे, साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ साइंस नहीं आता है। हरी गेंद आने की कोई चांस नहीं, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो कहेंगे सर हरी गेंद कितनी है? 0 कुल 9 में से। ठीक है, तो कहेंगे सर ये 0/0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता 0 आ जाएगी। समझ में आया? इसको क्या कहेंगे सर? असंभव है। आगे पढ़ेंगे भी इसको, असंभव घटना। क्लियर? 0/9 आ गया तो 0 आ जाएगा। चलो, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये वाला। चलो, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखो क्या बोला गया है, एनसीईआरटी का भी है, आपके एग्जाम का भी है, 2 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक है, एक संदूक में 5 लाल पत्थर है, 8 सफेद पत्थर है और 4 हरे पत्थर है। ठीक है, बढ़िया बात है। संदूक में से एक पत्थर रैंडमली यादृच्छिया निकाला जाता है। क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्थर सफेद हो? सर सोचिए। 8/17 8/17 नाइस, तो आप लोग बहुत जल्दी आंसर कर रहे हो, मतलब ये तो क्लियर है, आसान है। पहला क्वेश्चन का आंसर दोगे सर प्रायिकता कि सफेद बॉल आ जाए। ठीक है, तो सफेद बॉल देखिए कितने हैं बॉल बैग में, तो बैग में 8 सफेद बॉल है। ठीक है, कुल 8 सफेद है। कुल कितने बॉल है? तो कुल देखिए 5 + 8 + 4, 5 लाल थे, 8 सफेद था, 4 हरा था, तो 8 5 13, 13 4 17, टोटल 17 बॉल हो गए हमारे पास। ठीक है, तो कहेंगे सर कुल 17 गेंदे थे, तो 8/17 आंसर बनेगा। और सेकंड का आंसर बता दो जल्दी से। 4/17 तो पी 4/17 तो हरा गेंद हमारे पास है, हरा गेंद कितना है? 4 है, तो 4 हरा है और कुल 17 गेंद है, तो 4/17 आंसर आएगा। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा, 4 से 17 या 8 से 17 नहीं कट रहा, हम सीधे ये आंसर छोड़ेंगे। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे। देखो यस आज मैंने सर। बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, सारे सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने पूछा है ना, इसमें इसी क्वेश्चन में मैंने तीनों पूछ लिया, नीले गेंद की, सफेद गेंद की, लाल गेंद की, वही अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार नीले का पूछा जाता है, कभी हरे का पूछा जाता है, कभी कलर बदल के पूछता है। ठीक है, तो हर साल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद हमें और क्या पता होना चाहिए? एक तो हमने टाइप 2 कवर कर लिया, टाइप 1 कॉइन वाला, टाइप 2 बैग वाला।